नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले साल आईटी रूल्स में संशोधन किया गया, कुछ नई गाइडलाइंस को ऐड किया गया। इसके बाद से समय समय पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है उन ऐसे कंटेंट पर जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग चल रही है उन कंटेंट की, और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स इनको ब्लॉक करने के लिए आदेश भी दिए जा रहे हैं। जैसे कि हाल ही में सरकार ने यूट्यूब से कुछ 45 वीडियोस को ब्लॉक करने के लिए आदेश दिया था यूट्यूब को। अब उसी कड़ी में हम कह सकते हैं कि सरकार ने पोर्नोग्राफी को लेकर भी एक सख्त कदम उठाया है और 67 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए आदेश दे दिया गया है। पहले न्यूज़ देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर्स ब्लॉकिंग 67 pornographic websites. Government orders ISPs, Internet Service Providers, to block 67 pornographic websites following violation of new IT rules. आज के सेशन में नए IT रूल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे दोस्तों हम। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे इन टेलीग्राम चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और PDFs के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर भी। मेरे प्लस कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। चलिए, मैंने जैसे कि आपको बताया कि कुछ ऐसे इंसिडेंसेस पास्ट में भी हुए हैं जिसमें मैं कुछ वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पर बना चुकी हूँ, जिसमें हमने IB मिनिस्ट्री ने जब 45 यूट्यूब वीडियोस को ब्लॉक किया, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ऑपरेशन मेघ चक्र, जहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के खिलाफ CBI ने कड़ी कार्रवाई की थी, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। चलिए, अभी हम देखते हैं न्यूज़ देख लेते हैं अब। गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है इंटरनेट कंपनीज़ को या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कि वो ब्लॉक करें 67 पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को, एक कोर्ट ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो वायलेट कर रही थी नए IT रूल्स को दैट वर इशूड इन 2021। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, जो ईमेल भेजी गई है इन सर्विस प्रोवाइडर्स को फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम DOT, उसमें उनको कहा गया है कि वो ब्लॉक करें। 63 वेबसाइट को ब्लॉक किया जाएगा ऑन दी ऑर्डर्स पास्ड बाय पुणे कोर्ट, एंड 4 वेबसाइट जो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा बेस्ड ऑन दी ऑर्डर्स ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट एंड डायरेक्शंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इन आधारों पर इनको ब्लॉक करने के लिए कहा गया है। MIT ने यहाँ पर कंप्लायंस की है। कहा जा रहा है कि कंप्लायंस ऑफ द सेड, मतलब उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है विच इज़ रेड अलॉन्ग विद द रूल 32B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरनेट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, जिसके बारे में आपको मैं अभी बताने वाली हूँ। इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। रूल 2021 जो अमेंडमेंट किया गया था IT रूल्स में, साथ ही मतलब जो आधार रखा गया है, किस वजह से रखा गया है कि जो कुछ ऑब्सीन मटेरियल है जो इन वेबसाइट्स पे अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं महिला की इमेज को और मॉडेस्टी को टार्निश कर रहा है, ख़राब कर रहा है। इसीलिए इनको डायरेक्ट किया गया है कि इमीडिएटली इनको ब्लॉक किया जाए, किन वेबसाइट्स को और URLs को जो ये चीज़ें दे रही हैं। अब हम जानते हैं इंटरनेट पर ये कितनी ज़्यादा एक्सेसिबल है, लेकिन यहाँ पर संज्ञान लिया गया है कि कहीं ना कहीं ये महिला की इमेज को, उसकी मॉडेस्टी को ख़राब करने का काम कर रही है, जिसके लिए इनको इमीडिएटली हटाया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा। चलिए, बात करते हैं इसके आगे कि जो IT रूल्स हैं उसमें क्या था। तो IT रूल्स 2021 जो इन्वोक किए गए हैं MEITY के द्वारा, वो मैंडेट करते हैं IT कंपनीज़ को, मतलब ये उनको बेसिकली उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है जो भी IT कंपनीज़ हैं कि वो रिमूव करें या डिसेबल करें, या तो कंटेंट को हटा दें या उसकी एक्सेसिबिलिटी को, मतलब लोग उसको एक्सेस ही ना कर पाएँ, उसको डिसेबल कर दें टू कंटेंट होस्टेड, जो होस्ट किया जा रहा है, जो स्टोर्ड है, या फिर जो पब्लिश भी हो रहा है बाय देम। ऐसा उन्हें करना होगा विच शोज सच इंडिविजुअल इन फुल और पार्शियल न्यूडिटी, या वो जिसमें वो किसी व्यक्ति को पूरी तरह नग्न दिखाते हैं, पार्शियल न्यूडिटी दिखाते हैं, या फिर शो करते हैं, डिपिक्ट करते हैं किसी व्यक्ति के एनी सेक्सुअल एक्ट और कंडक्ट। इस आधार पर इनको ब्लॉक करने के लिए मैंडेटरी किया जाता है IT रूल्स 2021 में। एंड ऑल्सो कंटेंट विच इज़ एलिजिबली इम्पर्सनेटेड और आर्टिफिशियली मॉर्फ्ड, या तो उसको जानबूझ के, मतलब आरोपित तौर से उसको इम्पर्सनेट किया हुआ है या आर्टिफिशियली उसको मॉर्फ किया, उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है, इस तरह से। ठीक है, चलिए क्विकली समझ लेते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 ये एक्चुअली हैं क्या। तो ये जो रूल्स हैं ये ब्रॉडली किसको डील करते हैं, ये डील करते हैं विद द रेगुलेशंस, मतलब रेगुलेट करने के लिए जो भी सोशल मीडिया है या OTT प्लेटफॉर्म्स हैं और जो भी डिजिटल न्यूज़ है, इन सभी को रेगुलेट करने के लिए कोड्स हैं।
इसमें क्या क्या कहा गया देख लेते हैं। तो बेसिकली मैंडेट करते हैं ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम कि जो व्यूअर्स हैं अगर उनको कोई आपत्ति है तो उसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे उसको एड्रेस किया जा सके फॉर ओवर द टॉप OTT एंड डिजिटल पोर्टल्स इन द कंट्री। अगर किसी को कोई समस्या है, आपत्ति है तो उसका निपटारा होना चाहिए, ये मैंडेटरी करते हैं। उसके अलावा जो सोशल मीडिया फर्म्स हैं उनको एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को नियुक्त करना होगा। मेजरली जो बड़ी सोशल मीडिया फर्म्स हैं, सिग्निफिकेंट फर्म्स हैं, और साथ साथ इनको एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन भी रखना होगा, अपॉइंट होना चाहिए, वो भी जो टच में रह सके लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के 24/7। तो 24 घंटे वो अवेलेबल होना चाहिए विद द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑफ द कंट्री। तीसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नाम देने होंगे उस ग्रीवियंस ऑफिसर के जो रजिस्टर करेगा ग्रीवियंसेस को, जो भी कंप्लेन्स हैं, ग्रीवियंसेस हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, एंड डिस्पोज करेगा इसको विद इन 15 डेज। तो मतलब केवल रखना नहीं है ऐसा ग्रीवियंस ऑफिसर या कंप्लायंस ऑफिसर, एक ग्रीवियंस ऑफिसर का नाम भी बताना होगा कि ये व्यक्ति है जो ग्रीवियंस ऑफिसर है, और वो व्यक्ति किसी भी ऐसी ग्रीवियंस को, किसी भी ऐसी कंप्लेन को 24 घंटे के अंदर अंदर रजिस्टर करेगा और उसका निपटारा भी करेगा 15 दिनों के अंदर अंदर, ये भी इन रूल्स में कहा गया है। तो बेसिकली जो भी कंप्लेन्स हैं, इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करने के तरीके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास होने चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज, अगर कोई कंप्लेन आती है अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ यूजर्स, जो भी लोग व्यूअर्स हैं, यूजर्स हैं, उनकी डिग्निटी के विरुद्ध कुछ हो रहा है, पर्टिकुलरली विमेन, महिलाओं के विरुद्ध, अगर उनके आत्मसम्मान को किसी तरह से ठेस पहुंचाई जा रही है, अबाउट एक्सपोज प्राइवेट पार्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, या फिर न्यूडिटी और सेक्सुअल एक्ट और इम्पर्सनेशन एटसेट्रा, इस तरह की किसी भी चीज़ के द्वारा, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रिमूव करना होगा ऐसे कंटेंट को विद इन 24 आवर्स आफ्टर कंप्लेंट इज मेड। अगर कोई ऐसी कंप्लेंट करता है इन सभी चीज़ों के लिए, तो 24 घंटे के अंदर अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उस कंटेंट को डिलीट करना होगा, हटाना होगा, ठीक है। दे ऑल्सो विल हैव टू पब्लिश अ मंथली रिपोर्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक मंथली रिपोर्ट भी पब्लिश करनी होगी जिसमें उनको बताना होगा कितनी कंप्लेंट्स उनके पास आई हैं और कितनों को रिड्रेस किया जा चुका है, कंप्लेंट्स कितनी पहुंची और कितनों को मीटअप किया जा चुका है। इसी के साथ साथ 3 लेवल की रेगुलेशंस होंगी फॉर न्यूज़ पब्लिशर्स, जिसमें कौन कौन सी रेगुलेशन होगी? सेल्फ रेगुलेशन, पब्लिशिंग हाउस खुद से रेगुलेट करेगा। अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होगी जिसको हेड करेंगे रिटायर्ड जज और एन एमिनेंट पर्सन या कोई जाने माने व्यक्ति, एंड ओवरसाइट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री भी उस पर नज़र रखेगी, इंक्लूडिंग कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस एंड ग्रीवियंस कमेटी। जो भी कोड्स ऑफ प्रैक्टिस हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा, और ग्रीवियंस कमेटी के जो भी निर्देशन है, एक ग्रीवियंस कमेटी भी यहाँ पर होगी, ठीक है। ये हमारा IT रूल 2021 कहता है, जिसके अनुसार, जिसके आधार पर 67 पोर्नोग्राफिक साइट्स को ब्लॉक करने के आदेश दिए गए हैं, और ये कोर्ट के द्वारा आदेश आए हैं, पुणे कोर्ट एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद इनको ये निर्देशित कर दिया गया है कि इनको आप ब्लॉक कीजिए, URLs को ख़त्म बंद कीजिए। चलिए, अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10, और आप जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट होगा आपको ये बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे प्लेटफॉर्म के रिजल्ट के साथ साथ। नाउ टुडे इज़ द लास्ट डे। आज रात 12 बजे से पहले अगर आप यूज़ करते हैं मेरा कोड NDLive10 एनरोल करने के लिए UPSC CSE सब्सक्रिप्शंस में, तो यू विल गेट 20% डिस्काउंट। अभी जाइए एनरोल कीजिए विद माई कोड NDLive10। हैज़ योर चांस, जहाँ पर आप अगर प्लस सब्सक्राइबर हैं या नॉन सब्सक्राइबर हैं और आप अनअकैडमी के फिजिकल नोट्स चाहते हैं, तो यू कैन अवेल देम राइट अवे इस अमाउंट पे, जो कॉम्प्रहेंसिव कवरेज दे रहे हैं। इंटीग्रेशन है यहाँ पर UPSC मेंस टॉपिक्स का, PYQs भी हैं, माइंड मैप्स, टाइमलाइंस हैं, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को भी इसमें कवर किया गया। तो नोट्स 2.0 आपको मिल जाएंगे एट दिस कॉस्ट। लेकिन अगर आप इसमें मेरा कोड यूज़ कर लेंगे NDLive10 आज, तो यू विल गेट द डिस्काउंट दैट इज़ अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म, विच इज़ 20% डिस्काउंट में आपको ये मिल जाएंगे। इसके अलावा बैचेस हमारे कल से शुरू हो चुके हैं, अभी एनरोल कर लीजिए दोस्तों। नाउ EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो इवन EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है विद EMI एज लो एज 4364 पर मंथ। 5000 से भी कम की EMI पे आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं UPSC की, दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू विद। नाउ टेस्ट सीरीज़ प्लेटफॉर्म पर लाइव है, आपको ये कोड यूज़ करना है, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है।
ऑप्शनल टेस्ट सीरीज भी चल रही है प्लेटफॉर्म पे फॉर एंथ्रो, पबैट, ज्योग्राफी एंड मैथमेटिक्स, ये भी आप एनरोल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 2 अक्टूबर को होने वाला है आपका यूपीएससी सीएससी जीएस कॉम्बैट, जिसमें हिस्ट्री स्पेशल होगा। एनरोल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना है। यू कैन गेट 50% तक की स्कॉलरशिप ऑल्सो। इसके अलावा यू हैव डाउट ब्राउज फीचर ऑन द प्लेटफॉर्म। कुछ नहीं करना, आपको डाउट्स एंड सोल्यूशंस पर जाना है अनअकैडमी ऐप या वेबसाइट के, क्लिक करना है पास्ट एग्जाम प्रीवियस एग्जाम्स पर एंड ब्राउज करना है अवेलेबल सोल्यूशंस को। तो आप यहाँ पर डाउट ब्राउज जो फीचर है अनअकैडमी का उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप पहली बार आए हैं। ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे हमारी लेटेस्ट अपडेट्स के। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।